ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस महामंत्र, भगवान शिव के महामंत्र के बारे में वर्णन तो आपने सुना ही होगा। यह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का महामंत्र है, जो अरिष्ट शांति, सर्व पीड़ा शांति का समाधान है। इस मंत्र में इतनी दिव्य शक्ति है कि मृत्यु के मुंह में गए व्यक्ति को अभय वरदान देता है और पुनर्जीवन प्रदान करता है। भगवान शिव की कृपा होनी है। इस मंत्र को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है जब भगवान भोले भंडारी की विशेष कृपा होती है और इसमें विशेष प्रकार के स्वर, शब्द, अक्षर जोड़ दिए जाते हैं। वो क्या है? ओम ह्रां जूं शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महासंजीवनी मंत्र है। मृत संजीवनी मंत्र के बारे में आपने सुना होगा। ये मृत संजीवनी महामंत्र है और इसे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इससे असाध्य से असाध्य रोग और ऐसे रोग जो नहीं ठीक हो रहे हों वो ठीक होंगे। दुर्घटना हो गई है या फिर उम्र की वजह से शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसका जाप कीजिए, निश्चय ही सुफल प्राप्त होगा। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए और नोट कर लीजिए। ओम ह्रां जूं शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसा वर्णन है। इस मंत्र का फल निश्चय ही मिलता है और मृत्यु भी नहीं स्पर्श कर पाती है। इसकी महिमा ना तो पुण्य पाप देखती है, ना ही अच्छा बुरा। भगवान भोले भंडारी आशुतोष भगवान जिसके ऊपर इस मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी मुश्किलें दूर हो जाती हैं, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है, उसका कष्ट हर लेता है यह महामंत्र। ये तो ही इस महामंत्र की महिमा। लेकिन आज इसका वर्णन, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आज से उन ग्रहों पर विचार विमर्श किया जाएगा जिनसे आपको भय लगता है, आप परेशान हो जाते हैं। उन दोनों ग्रहों को जीवन का दान भी इसी महामंत्र से ही मिला है। क्यों ये कहानी आज के नक्षत्र से संबद्ध है? आपकी राशि के लिए कैसा होगा दिन? जिनके पास कुंडली नहीं है या जिनको अपना बर्थडे भी नहीं मालूम है, आज का भविष्यफल, नाम का पहला अक्षर आज के बारे में क्या संकेत दे रहा है, ये भी देखेंगे। देखिए और जानिए आज का पंचांग क्या कह रहा है। 6 मई 2022 वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि प्रातः 9:39 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी, पूर्णकालिक षष्ठी तिथि पंचमी के बाद। ऐसा संयुक्त दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि मैंने कहा, आज आर्द्रा नक्षत्र है जो कि सुबह 6:45 तक यानी उदय तिथि के अनुसार आज का दिन आर्द्रा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है और इस आर्द्रा नक्षत्र का संबंध राहु ग्रह से है। राहु, आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा या मार्केश राहु से पीड़ित है, आज राहु की हर समस्याओं का समाधान होगा और इसे आपके बारे में जानकारी पता चलेगी। पहले बाकी का पंचांग भी नोट कर लीजिए। धृत योग, जो धरती यानी जमीन से जुड़े कार्यों जैसे कंस्ट्रक्शन, मकान, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्योदय का समय 5:46 और सूर्यास्त
सायंकाल 6:25 पर होगा। राहु काल प्रातः 10:30 से 12 बजे अपराह्न, विशेष ध्यान दीजिएगा, मांगलिक कार्य अवॉइड कीजिए। दिशाशूल, आज शुक्रवार है तो दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में यात्रा ना करें, लेकिन यात्रा करना अनिवार्य हो मांगलिक उपचार के साथ यात्रा कर सकते हैं। सफेद तिल और गुड़ प्रसाद रूप में ग्रहण करके भगवान गणेश जी का नाम लेकर के यात्रा कर सकते हैं। अब बात राहु की। आस्था की दुनिया में समुद्र मंथन पर चर्चा तो आपने सुनी होगी। देवताओं राक्षस के बीच में समुद्र मंथन, यह भी बहुत से लोगों को पता है कि अमृत समुद्र मंथन से ही निकला था, अमृत कलश। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन से ही राहु और केतु की भी व्युत्पत्ति हुई थी। इसके पीछे असुर कथा मिलती है और यह कथा बहुत महत्वपूर्ण है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने घोर तपश्चर्या की। भगवान शिव का तप, भोले भंडारी जो देव हो, दानव हो, ऋषि हो या राक्षस हो, जिसने भी मन से समर्पण से जब तप किया और उन्हें प्रसन्न किया, भगवान ने उसकी झोली भर दी। और यही हुआ। शुक्राचार्य तो इस बार लोक कल्याण के लिए जब तप कर रहे थे। तब पूरा होते ही भगवान उन्हें मृत्यु पर विजय का अचूक मंत्र दे दिए। वही संजीवनी मंत्र जिसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, जिसके विषय में बतला रहे हैं। शुक्राचार्य को जब मंत्र मिल गया तो उन्होंने लोक कल्याण और असुरों का भी कल्याण ज्यादा हो, ऐसा विचार आया। और असुर भी अजर अमर रहे। किसी की मृत्यु हो जाए तो शुक्राचार्य उसे जीवित कर देते थे इस महामंत्र के प्रयोग से। अब हुआ ये कि असुरों को लगा अब तो उनका वक्त आ गया, देवता तो उनके सामने टिके गए नहीं, अब तो असुरों का साम्राज्य होगा, हमला कर दिया जाए। असुरों ने देवताओं पर हमला कर दिया। देवता पराजित हुए। ऐसी हार हुई कि इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से उपाय पूछा तो विष्णु जी ने कहा, अमर है तो आप सभी देवताओं को सिर्फ अमृत ही बचा सकता है। और वह अमृत कहां से निकलेगा, कहां से आएगा? भगवान विष्णु ने कहा, इसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन की तैयारी प्रारंभ हुई। सनातन धर्म, हिंदू माइथोलॉजी में इस घटना का पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है। कई कहानियां हैं, लेकिन उस विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत कलश उसमें से निकल के आया, अमृत कलश किसे मिले, इस पर असुर और देवताओं में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। असुर देवता अलग अलग लाइन में बैठ गए, अलग अलग पंक्तियां बन गई अमृत पीने के लिए कि सबको अमृत मिलेगा। देवताओं को लगा कि अब क्या करें। भगवान विष्णु ने फिर देवताओं पर कृपा की, फिर दया। उन्होंने एक मोहिनी स्त्री का स्वरूप धारण किया और यह निर्णय लिया कि मोहिनी सबको अमृत प्रदान करेगी। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में जाते ही देवताओं को तो वो अमृत पिलाती ही थी, यानी भगवान विष्णु। और जब असुरों का नंबर आता था तो वो उसके आभा मंडल में दिग्भ्रमित हो जाते थे, तो उन्हें अमृत की जगह मदिरा दे देते थे। इससे पहले किसी को अमृत का स्वाद पता चलता, किसी को जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन स्वरभानु नामक एक असुर था, जिसे कुछ संदेह हो गया कि हम लोगों को अमृत की जगह मदिरा दिया जा रहा है। वो सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच जाकर के बैठ गया। इस बार मोहिनी समझ नहीं पाई, धोखा खा गई। और वो अमृत देने ही वाले थे कि सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उन्हें संकेत दे दिया कि ये तो असुर है। विष्णु जी क्रोध में आ गए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया। उसी समय सुदर्शन चक्र निकाला और स्वरभानु नाम के असुर को उसी बीच में, उसी समय उनके गर्दन को काट दिया, खंडित कर दिया शरीर को। आज उस असुर का धड़ अलग और निचला हिस्सा अलग। लेकिन शुक्राचार्य के पास तो मृत संजीवनी का महामंत्र था ना, तो उन्होंने मंत्र प्रयोग किया और वो दोनों हिस्सों को पुनर्जीवित कर दिया।
ऊपरी हिस्सा राहु और निचला हिस्सा केतु। जो ऊपरी धड़ था राहु और निचला हिस्सा शरीर का वो केतु के रूप में जान गया। यानी राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? वो असुर प्रवृत्ति के ग्रह है, पापक ग्रह है, मन के मलिन हैं। अब केतु की बात कल करेंगे। आज बात राहु के विषय में, स्मगलिंग और ड्रग्स के धंधे को लेकर के स्वयं को बर्बाद कर देने वाले जो जुआरी, शराबी, स्मैक लेने वाले लोग हैं, ये क्यों होते हैं? राहु का प्रभाव। आपकी कुंडली में राहु कहीं ना कहीं बैठा तो है ही, और कुछ ना कुछ तो प्रभाव देंगे ही। राहु का कुंडली चक्र में जहां है, उस स्थान पर वो अपना प्रभाव छोड़